तो भाई कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा जाने के लिए अब शुरू हो चुकी है खड़ी वाली चढ़ाई। तो अभी हम ना पहुंच चुके हैं एक घनघोर जंगल में, जहां सिर्फ तो भाई जो अब यहाँ से रास्ता है ना वो काफी भयंकर तंग वाला रास्ता है, तो इसीलिए मुझे ना कार्तिक का हाथ पकड़ करके सावधानी पूर्वक कार्तिक को ले जाना पड़ेगा। क्योंकि तो कुछ ही दूरी पे भगवान कार्तिक स्वामी की वो दिव्य भंडार गुफा है, जहां में कार्तिक स्वामी की जो भंडार गुफा है ये भयंकर वाली चोटी आपको दिखाई दे रही होगी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से। सुबह की बज चुकी है 7:30 और मैं तैयार हो चुका हूं। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे दिव्य गुफा जो भगवान कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा के नाम से जाना जाता है। भगवान कार्तिक स्वामी के दिव्य मंदिर के दर्शन तो आपको सबने करवाए होंगे, लेकिन हाँ, भगवान कार्तिक स्वामी के तांबू के भंडार हैं वो गुफा आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाई होगा। और साथ में कहते हैं उस गुफा के साथ 360 गुफाएं और 360 भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के इर्द गिर्द 360 कुंड भी हैं। तो भंडार गुफा तक जाने के लिए जो रास्ता है ये मेरे गांव से ही शुरू होता है, और मेरे गांव से भंडार गुफा तक जाने के लिए देख सकते हैं भयंकर वाली ये चढ़ाई दिखाई दे रही है और साथ में खतरनाक वाली चोटी। तो आज आपको कुछ खास दिखाने वाला हूं, तो बने रहे ब्लॉग में। काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ साथ आज आपको दर्शन करवाने वाला हूं दिव्य भंडार गुफा भगवान कार्तिक स्वामी के। तो तैयार होते होते 8 बज चुकी है और 8 बजे अभी मैं हूँ अपने गाँव के फील्ड, जिसे जाक के नाम से जाना जाता है। और सामने पे देखिए बाजार जाने के लिए जो गांव की गाड़ियां हैं वो भी तैयार हो चुकी है। मौसम की बात की जाए तो आज धूप खिली नहीं है और काफी भयंकर वाली ठंड हो रही है। तो भगवान कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा तक जाने के लिए यहाँ से रास्ता शुरू होता है, और इस सफर में जो साथी लोग थे वो तो आ नहीं रहे हैं, पर लेकिन आज हम दोनों ना, मैं और कार्तिक जाएंगे हैं। तो कार्तिक की पीठ पे रखा हुआ मेरा बैग, तो चलते हैं यार, करते हैं धीरे धीरे सफर की शुरुआत। तो इस महीने ना कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहाँ भयंकर वाला मेला लगता है भगवान कार्तिक स्वामी के दिव्य मंदिर में। कहते हैं कि रात में जो मेला लगता है ना वहाँ, तो जिनकी संतान नहीं हो रही थी तो वो दिया हाथ में रख करके पूरी रात भगवान कार्तिक स्वामी की प्रार्थना करते हैं और उनको वहाँ संतान की प्राप्ति होती है। आने वाले 7-8 दिनों बाद वहाँ वो दिव्य मेला लगने वाला है, तो हो सके तो जाने का मौका मिले तो उस मेले में भी जाएंगे। पर लेकिन आज अचानक भगवान जी का बुलावा आया तो चले गए। मैं जब भी किसी मंदिर में जाता हूँ तो कभी सोच विचार के नहीं जाता हूँ, जब भी बाबा जी का बुलावा आता है तभी जाता हूँ। तो आ गया होगा बाबा कार्तिक स्वामी का बुलावा। कार्तिक स्वामी के मंदिर तक पहुँचने के लगभग 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, पर लेकिन भंडार गुफा तक पहुँचने के लिए ना 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चलनी पड़ेगी। तो भाई इतनी अनोखी और चमत्कारिक गुफा, बताया मैंने भंडार गुफा के दर्शन आज तक आपको किसी ने करवाए होंगे। तो ये रास्ता है अपने गांव की जो गौशाला है, गौशालाओं के बीच से होते हुए जाना पड़ता है भंडार गुफा की ओर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग आधा किलोमीटर दूर, और यहाँ से ना चारों तरफ का व्यू और अपना प्यारा सा गांव जो है कैसा दिखाई देता है। चलो एक बार थोड़ा सा अपना गांव भी दिखा। तो ठीक सामने पे अपना प्यारा सा गांव है, और गांव के पीछे जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो देख सकते हैं आज मौसम पूर्ण रूप से बदला सा है, तो इसीलिए ना आज धूप कहीं भी नहीं खिली हुई है। यहाँ तक कि सामने जो डांडी कांटी है ना वहाँ भी हल्की सी धूप खिली हुई है, और ऊपर जाते जाते फिर से गर्मी का एहसास हो जाएगा। और अपना कार्तिक ना यहाँ पर देखिए इतना तेज भागता है कि इसको पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पीठ पे उसका बैग लटका हुआ। कैसा लग रहा है तुझे कार्तिक स्वामी जाना? हाँ, तो भाई कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा जाने के लिए अब शुरू हो चुकी है खड़ी वाली चढ़ाई, जहां से ऐसा सोचा जाता है कि यार कैसे पहुंच जाए, पर लेकिन बाबा कार्तिक स्वामी की कृपा ऐसी रहती है कि रास्ते का पता ही नहीं चलता। पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ऐसी है कि घनघोर जंगल है, ये देख सकते हैं। और इस घनघोर जंगल में
अभी कोई नहीं है, पर लेकिन जो गांव की महिलाएं होती है वो यहाँ से ना, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ घास काटने के लिए जाती हैं। तो देखिए हमारे पहाड़ों की जो महिलाओं की ना जिंदगी रहती है, कितनी संघर्षमय जीवन रहता है, और कहाँ से वो घास लाते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। और पहाड़ों में ना इतना आसान नहीं है जिंदगी गुजारना, है तो सुकून, पर लेकिन सुकून के साथ बहुत संघर्षमय जीवन है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरी सांस भी फूलती जा रही है, पर लेकिन हमारे कार्तिक महाराज ना ये देखिए बड़े आसानी से जा रही है। थकान में लग रही है, उसको थकान नहीं लगती है। तो भाई ये शुरू हो चुकी है चढ़ाई, और कार्तिक ना इस समय दूसरी बार जा रहा इस चढ़ाई पे। तो ये तो हमसे तेज चलता है वैसे भी, पर लेकिन दिक्कत ये ना, ये घनघोर जंगल देख सकते ना, इस जंगल की दिक्कत है बस। मुझे थकान लग चुकी है, मैं इस पत्थर में बैठा हूँ। यहाँ पे तो घास फूस है और यहाँ ऊपर 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 चढ़ाई चल रही है अभी हमने, और वहाँ मेरे पीछे घना जंगल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थकान हल्की हल्की महसूस हो रही है, और गर्मी का एहसास भी ज़्यादा होने बैठ गया। लगता है कि जो ये जैकेट है ना इसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो अभी और चढ़ाई ले जानी है। और अभी ना यहाँ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ सबसे पहले हमको दर्शन होंगे वन देवी के, यानी जो ये जंगल है इनकी जो रक्षपाल है, जो हमारे गांव की महिलाएं घास काटने के लिए आती है उनकी जो रक्षा करती है वन देवी, उनका मंदिर भी मैं आपको बताऊंगा। और रास्ते तो आप देख ही रहे होंगे कितना खतरनाक वाला रास्ता है, पूरा जंगल वाला। और मेरे साथ साथी है कार्तिक। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े वैसे वैसे ना जंगलों में एक कुम्हर होते हैं, यानी कांटे की तरह चुभता है। तो ये देखे कार्तिक के ना पैरों पे सारे कुम्हर चुभ गए, तो ये ना भयंकर वाला दर्द करते हैं। तो यही अभी तो कम ही है। तो इसने गलती कर दी, जो जुराब पहने, जुराब के लिए पैर जाता है, जुराब के लिए पैर। देखो यार कार्तिक के यहाँ भी ना कुम्हर चुभ गए हैं, बाप रे। चलो तो थोड़ा सा लट्ठे का सहारा लेकर के कार्तिक जा रहा है आगे, क्योंकि यहाँ ना खतरनाक वाला डेंजर वाला रास्ता है भाई। देखिए पूरा भयंकर वाला, यहाँ से कुछ इस प्रकार की चट्टान है, तो सीधे नीचे तक। तो हम पहाड़ी लोग ना ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, और हमारे गांव की जो महिलाएं ना ऐसे रास्तों से लाती हैं घास। ही देखो ऐसे वाली चट्टानों पर लाती हैं वो घास, देख करके ही सिर्फ आपको डर लग रहा होगा वो सामने। अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, हमारे गांव की जो महिलाएं जाती है वहाँ ऊपर जाती है। जैसे जैसे मैं ऊपर पहुँचूंगा वैसे बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं, एक यहाँ से चले जाता है बांजगुटू गणेश नगर के लिए, और एक जाता है यहाँ से हमारे गांव के लिए। तो यहाँ पे से अब लगभग ना 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, और हम यहाँ तक पहुँचे मात्र आधा घंटे में। तो कार्तिक की चलने की स्पीड काफ़ी है भाई, है कार्तिक? ठीक चलता है कार्तिक भाई। अपने कार्तिक की जो चलने की स्पीड है ना काफ़ी अच्छी है कार्तिक, लेकिन यार इस पर ना कुम्हर बैठ गए हैं। ये देखो सारे कुम्हर लग रहे हैं इस पर।
तो यहाँ ना जंगल में आजकल यही दिक्कत है। ये देखो सारे कुम्मर लगे हुए इस पे, बाप रे। तो अपनी जो फर्स्ट वाली बैठक रहेगी, यानी चलने के बाद थोड़ा थोड़ा तो बैठी रहे थे, पर लेकिन मेन बैठक यहाँ पे रहती है क्योंकि कार्तिक को लग गई है प्यास। और कार्तिक को ना क्या करते हैं, प्यास के बदले हमने ला रखा है ये थर्मस देखिए और ये डिस्पोजल। तो कार्तिक को पिलाते हैं थकान मिटाने के लिए चाय। तो अभी हम ना पहुंच चुके हैं एक घनघोर जंगल में, जहां सिर्फ पक्षियों की ही चहचहाट सुनाई दे रही है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए, और इसी घनघोर जंगल से होकर के अभी हमें काफी आगे बढ़ना है। तो इतना आसान नहीं है जी भगवान कार्तिक स्वामी की दिव्य भंडार की गुफा दर्शन करने के लिए। पूरा चढ़ाई के साथ साथ श्रद्धा और भक्ति के साथ चलना पड़ता है, तभी जाकर के आप ना भंडार गुफा के दर्शन कर सकोगे। देखिए पूरा रास्ता जो है ना पत्तियों से भरा हुआ, रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। आधी चढ़ाई को पार करते हुए हम पहुंच चुके, जहाँ पे अभी बैठे हैं यहाँ के लिए बोलते हैं बलतूली। और यहाँ ना कभी कहते हैं कि हमारे गांव के जो पुरानी वाली पीढ़ी थी, यानी जो पहले ना खेती बाड़ी पे ही निर्भर रहते थे, तो उनकी जो ना गाय और भैंस रहती थी 6 महीने के लिए यहाँ आती थी। और यहीं पास पे छानिया भी है और घनघोर जंगल है, तो यहाँ ना डर भी लग रहा है। और यहाँ पे ये घनघोर जंगल होने के साथ साथ जो गांव की महिलाएं आती है ना, मैंने आपको बताया कि उनकी जो रक्षपाल होती है वन देवी। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए जाए तो यहाँ पे वन देवी के लिए ना धूप अगरबत्ती जरूर चढ़ाते हैं। तो कार्तिक भी माँ भगवती वन देवी के लिए अगरबत्ती को चढ़ा रहा है। वन देवी की पूजा अर्चना करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ देखिए पूरा भयंकर वाला बुग्याल है और इनमें रास्ता तक नहीं मिलता है। और इस घनघोर जंगल में सिर्फ मैं और कार्तिक हैं। देखिए यहाँ पीछे देखिए भयंकर घनघोर जंगल है और रास्ता ये देखिए कहीं से भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो भाई जो अब यहाँ से रास्ता है ना वो काफी भयंकर तंग वाला रास्ता है, तो इसीलिए मुझे ना कार्तिक का हाथ पकड़ करके सावधानी पूर्वक कार्तिक को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रास्ता चौड़ा भी नहीं है और दिक्कत वाला रास्ता है यहाँ। तो कार्तिक को मैंने ऊपर की साइड रख दिया है। तो कुछ ही दूरी पे भगवान कार्तिक स्वामी की वो दिव्य भंडार गुफा है, जहां मैं अब आपको दर्शन करवाने वाला हूं भगवान कार्तिक स्वामी के, जहां तांबे के भंडार रहते हैं। पर लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सबसे खतरनाक वाला जो रास्ता माना जाता है ये वाला माना जाता है। ये देखिए ये पूरा ऊपर देखिए भयंकर वाला चट्टान है और इसी चट्टान पे थोड़ा सा रास्ता काट रखा है। और यहाँ पे हमारे गाँव की जो महिलाएं होती है ना, वो इतने सकरे रास्ते पे ना पता है क्या घास मिलाते हैं और इसी रास्ते से गाय और भैंस ना जो संतोली बुग्याल है आगे उसको बताऊंगा यहीं से गुजरते हैं। तो कितना संघर्षमय जीवन रहता होगा हम पहाड़ियों का। और अब थोड़ी देर बाद चलते हैं, वो निकट घड़ी आ चुकी है जब मैं आपको भगवान कार्तिक स्वामी के भंडार के गुफा के दर्शन करवाने वाला हूँ। तो ये देखिए कार्तिक भी आ रहा है, कितना भयंकर वाला रास्ता है। जय कार्तिकेय। तो पहुंच चुके हैं जी हम भगवान कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा के काफी करीब। तो भगवान कार्तिक स्वामी की जो भंडार गुफा है ये भयंकर वाली चोटी आपको दिखाई दे रही होगी और इसी भयंकर वाली चोटी पे भगवान कार्तिक स्वामी की दिव्य गुफा है। तो आइए दर्शन करवाते हैं आपको भंडार गुफा के। और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी कठिनमय रास्ता है और रास्ता भी ढंग का नहीं है। देखिए
कार्तिक कैसे आ रहा। तो यहाँ पे भी एक भयंकर वाला पॉट जिसे हम गुफा बोलते हैं वो दिखाई दे रही होगी। आज तक आपको किसी ने भी भगवान कार्तिक स्वामी के दिव्य भंडार गुफा के दर्शन नहीं करवाए होंगे। तो आज मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से भगवान कार्तिक स्वामी के भंडार गुफा के भी दर्शन करवा रहा हूँ। और इस चट्टान पे अभी तक कहते हैं मात्र 2 ही लोग जा पाए। और ये देख सकते हैं भगवान कार्तिक स्वामी की वो दिव्य भंडार गुफा, ये सामने पे ये देखिए, जहां पे आपको ना ये दिखाई दे रहा होगा घास, और घास के अंदर आपको ना एक अंधेरी सी गुफा दिखाई दे रही होगी। तो ये है जी भगवान कार्तिक स्वामी की दिव्य भंडार गुफा, जहां आज भी ना भगवान कार्तिक स्वामी के तांबे के बर्तनों का भंडार है। और यहां तक पहुंचने के लिए आप खुद ही देख सकते हैं काफी मुश्किल है। और आज तक आपको भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के दर्शन करवाए होंगे, लेकिन भगवान कार्तिक स्वामी की जो भंडार गुफा है, इस भंडार गुफा के दर्शन आज तक आपको किसी ने भी नहीं करवाए होंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आज मैंने आपको भगवान कार्तिक स्वामी के दिव्य भंडार गुफा के भी दर्शन करवाए, जहां भगवान कार्तिक स्वामी के बर्तनों का भंडार मौजूद है। आज तक आपको इस दिव्य भंडार गुफा के दर्शन किसी ने नहीं करवाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में जय कार्तिक स्वामी लिख करके एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।